नमः श्री यतिराजाय विवेकानंदसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामय, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। आश्रम में आए सभी प्रतिभागियों का मैं आश्रम परिवार की ओर से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हम लोग जब ये कार्यक्रम की रूपरेखा तय कर रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि पिछले वर्ष का जो कार्यक्रम हुआ था, कितने बच्चे लोग हैं जो पिछले साल थे इसमें? बहुत बढ़िया। तो पिछले साल इस कार्यक्रम में 800 विद्यार्थियों ने भाग लिया था और इस बार भी मुझे ऐसा लग रहा है कि करीब 750 लोगों का रजिस्ट्रेशन हुआ है और धीरे धीरे मुझे लगता है कुछ क्षणों में सब बच्चे आ जाएंगे। तो मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। अब बात हुई आज का ये युवा सम्मेलन। जैसा कि आप जानते हैं कि आज का जो युवा सम्मेलन है, इसका थीम है राष्ट्र निर्माण और युवा शक्ति। तो स्वामी जी चिर युवा थे। आप लोगों को मालूम हो कि स्वामी विवेकानंद 39 साल तक ही धराधाम पे रहे। उन्होंने बुढ़ापा देखा ही नहीं, इसलिए वो सब समय युवक रहे। और स्वामी जी जो हैं एक युवा शक्ति के जीते जागते एक उदाहरण। स्वामी जी का कथन था कि युवा शक्ति से ही सब काम हो सकते हैं। उनके बारे में आप लोगों को मालूम होगा कि स्वामी जी जब छोटे थे, 6 साल के थे, एक बार छज्जे से गिर गए थे और छज्जे से गिरने के बाद क्या हुआ कि उनकी दाईं आंख पत्थर से टकराई और आंख के ऊपर एक निशान है, आज भी दिखाई देता है फोटोग्राफ में, और वो सब समय के लिए एक अंकित हो गया था निशान। और ये जो गिरने के बाद खून निकला, बाद के काल में जब वो अपने गुरुजी के पास गए और ये घटना उन्होंने गुरुजी को बताई तो रामकृष्ण देव ने कहा कि ये अच्छा ही हुआ, थोड़ा सा खून निकल के शक्ति चली गई। यदि ये शक्ति नहीं जाती पता नहीं क्या उथल पुथल मचा देते। अभी भी क्या कम उथल पुथल मचाई है स्वामी जी ने? अभी भी तो वैसा ही है। लेकिन स्वामी जी क्योंकि शक्ति के पुंज थे तो स्वामी जी ने शक्ति का ही प्रचार किया है। हर समय स्वामी जी कहते हैं बल बल बल। तो स्वामी जी शक्ति के बारे में कहते हैं, 3 तरह की शक्ति की बात करते हैं स्वामी जी। पहली शक्ति है शारीरिक शक्ति। स्वामी जी का कथन था कि ये जो शारीरिक शक्ति के अभाव से ही हम दुर्बलता महसूस करते हैं। मुझे एक लेख मिला है बहुत बढ़िया, उसमें से मुझ कुछ बातें आप लोगों के सामने उद्धृत करूंगा। यहाँ पे कहते हैं कि शक्ति के जीवंत विग्रह के रूप में स्वामी जी हमारे सामने आते हैं। उन्होंने अपनी दूरदृष्टि से देखा था कि भारत की हजारों वर्षों की गुलामी में, जो हम इतने हजारों वर्ष तक गुलाम रहे, उसके पीछे है शारीरिक और मानसिक दुर्बलता। उसके बाद कहते हैं कि इसके फलस्वरूप क्या हुआ कि हमारे अंदर ईर्ष्या, द्वेष, कायरता, कपटता ऐसी आ गई कि पूरा राष्ट्र ही उसकी चपेट में आ गया। तो इसलिए स्वामी जी ने भारत को जगाने के लिए क्या किया कि स्वामी जी ने सोए हुए राष्ट्र को जगाने के लिए लोगों को शक्ति का मूल मंत्र देते हुए वो कहने लगे कि क्या तुम जानते हो तुम्हारे भीतर कितना तेज है, कितनी शक्ति छुपी हुई है? क्या कोई वैज्ञानिक भी यह जान सका है? मनुष्य का जन्म हुए लाखों वर्ष हो गए हैं, पर अभी भी उसकी असीम शक्ति का केवल एक अत्यंत क्षुद्र भाग ही अभिव्यक्त हुआ है।
इसलिए तुम्हें यह नहीं कहना चाहिए कि तुम शक्तिहीन हो। तुम में जो शक्ति है उसका बहुत ही कम भाग तुम जानते हो। तुम्हारे पीछे अनंत शक्ति और शांति विद्यमान है। स्वामी जी ने देखा था कि शारीरिक और मानसिक दुर्बलता तथा पाप की भावनाएं सारे देश के तमोगुण से आच्छन्न कर दिया है। मनुष्यों ने अपने दैवी स्वरूप को भुलाकर स्वयं को एक अत्यंत तुच्छ नगण्य प्राणी मान लिया है। इसलिए स्वामी जी कहते हैं कि उठो और उद्घोष करो, तुम प्रभु की संतान हो, शाश्वत आनंद के भागीदार हो, तुम पूर्ण हो और पवित्र हो। स्वामी जी कहते हैं कि तुम सब कुछ कर सकते हो। लेकिन क्या हुआ कि हम लोगों ने अपने आप को भूल गए हैं। इसके लिए स्वामी जी एक कहानी सुनाया करते थे, बड़ी सुंदर कहानी है। स्वामी जी कहते हैं कि हम शक्तिशाली तो हैं, लेकिन हमने अपने आप को भुला दिया है। वो कहते हैं एक बार क्या हुआ कि एक भेड़ का झुंड घास चर रहा था और एक शेर आ गया, बब्बर शेर, और उस शेर ने क्या हुआ, भेड़ों के ऊपर अटैक किया। और वहां पे जब अटैक किया तो ये शेरनी जो थी, शेरनी जो गर्भवती थी, तो जैसे अटैक किया उछल कूद करने के कारण उसने एक बच्चे को जन्म दिया। वो बच्चा वहीं रह गया भेड़ों के पास, और ये शेरनी चली गई। अब ये बच्चा क्या हुआ कि भेड़ों के साथ ही बड़ा होने लगा। बड़ा हो रहा है, घास खा रहा है, भेड़ जैसे ही बात कर रहा है, मिमिया रहा है। धीरे धीरे शरीर से तो बड़ा होता गया, लेकिन सारे गुण भेड़ के आ गए। अब ये भेड़ जैसे ही रहता है, लेकिन रहता है भेड़ों में रहता है, शेर है। हुआ ये कि एक दिन एक बड़ा शेर आया और उसने देखा, अद्भुत, ये कैसा हो रहा है कि भेड़ों में एक शेर घूम रहा है, ये तो हमारा भोजन है। तो इन्होंने क्या किया, इसके ऊपर अटैक किया, इसको पकड़ा कि इसको शिक्षा देनी चाहिए। और जैसे ही भेड़ शेर को पकड़ा, भेड़ शेर चिल्ला रहा है, मुझे छोड़ दो, मिमिया रहा है। और ये बड़ा शेर कहता है कि तुम अपनी शक्ति को भूल गए हो, तुम भेड़ नहीं हो, तुम शेर हो। लेकिन ये कहता है कि नहीं, मैं तो भेड़ हूं। और ये भेड़ जो है, ये शेर जो है, इसको पकड़ के एक तालाब के पास ले जाता है और वो कहता है मेरी तरफ देखो। उसने शेर की तरफ देखा और फिर कहा कि पानी में अपनी परछाई देखो। पानी में अपनी परछाई देखी, देखा दोनों एक जैसा। अब मेरे समान दहाड़ लगाओ। दहाड़ लगाई, मांस का टुकड़ा खाने को दिया, मांस खाने लगा। अब ये भेड़ शेर कहता है कि मैं बेवकूफ था, अभी तक घास खा रहा था, मांस का कितना अच्छा स्वाद है। तो स्वामी जी कहते हैं कि हम अपनी शक्ति को भूल गए हैं, क्योंकि हमारी प्राचीन परंपरा कहती है कि हम दिव्य हैं, हम मरने जीने वाले प्राणी नहीं हैं। लेकिन हमने अपने आप को भुला दिया है और इसलिए अपने को हम कमजोर समझते हैं। स्वामी जी कहते हैं तुम कमजोर नहीं हो, तुम्हारा विश्वास कमजोर हो गया है। स्वामी जी ने कहा कि पुराना धर्म क्या कहता है? पुराना धर्म कहता है कि नास्तिक वह है जो धर्म में विश्वास नहीं करता। लेकिन स्वामी जी कहते हैं, मैं कहता हूं नास्तिक वो है जो अपने आप में विश्वास नहीं करता। इसलिए विश्वास, अपने आप में विश्वास। स्वामी जी बार बार उद्घोष करते हैं कि तुम अपने आप में विश्वास करो, तुम क्या नहीं कर सकते हो। और इसलिए स्वामी जी कहता है कि मेरा पूरा भरोसा एक युवा शक्ति के ऊपर है। मुझे ऐसे 100 युवक मिल जाएं जो निस्वार्थी हों, पवित्र हों, त्यागी हों, संसार में उथल पुथल मचा सकते हैं। क्या हम छोटे से देश का निर्माण नहीं कर सकते? कर सकते हैं। लेकिन वही स्वामी जी ने कंडीशन लगाई है। स्वामी जी ने हमारे सामने एक आदर्श रखा है। स्वामी जी कहते हैं जिस प्रकार अमेरिका का एक आदर्श है, केंद्र बिंदु है। अमेरिका का केंद्र बिंदु क्या कहा स्वामी जी ने? राजनीति। इंग्लैंड का केंद्र बिंदु है व्यापार, वाणिज्य। स्वामी जी कहते हैं भारत का भी एक केंद्र बिंदु है, और वो क्या है? धर्म। और धर्म में स्वामी जी कहते हैं
त्याग और सेवा भारत के दो राष्ट्रीय आदर्श हैं। अब ये त्याग की बात सुन के बहुत लोग डर जाते हैं। त्याग बोलने से लोगों को लगता है कि सन्यासी बनना पड़ेगा, त्याग माने सन्यासी। लेकिन स्वामी जी कहते हैं त्याग का मतलब सन्यासी नहीं, त्याग का मतलब है स्वार्थ बुद्धि का त्याग। हम त्याग किस चीज का करें? स्वार्थी ना हो। यदि स्वार्थी नहीं होंगे, स्वामी जी कहते हैं ये निस्वार्थता, पवित्रता, अनसेल्फिशनेस इज गॉड। किसी देवी देवता का नाम नहीं ले रहे यहां पे, नाम सिर्फ निस्वार्थता का ले रहे हैं। जो आदमी जितना ही निस्वार्थ होगा उतनी ही शांति प्राप्त करेगा। आजकल कितने लोग घूम रहे, स्वामी जी सेवा का मौका दो, प्रजा से सेवा का मौका मांग रहे हैं। सेवा के नाम पे क्या करते हैं? अपने घर में ही सब कुछ ले जाते हैं। स्वामी जी कहते हैं ऐसे लोग सेवा नहीं कर पाएंगे। सेवा के लिए हमको त्यागी होना बहुत जरूरी है। स्वामी जी ने बार बार कहा, दे अलोन लिव हु लिव फॉर अदर्स। वही लोग जीते हैं जो दूसरों के लिए जीते हैं, बाकी लोग तो मृत प्राय हैं। मैसूर के राजा को पत्र में उन्होंने यही बात लिखी थी कि एक जीना सीखो। हमारे अपने लिए कौन जीता है? पशु अपने लिए जीता है। इसलिए हमारे शास्त्रों ने कहा जो लोभ और भय से संचालित होते हैं, पशु का हम देखते हैं कि लोभ दिखाओ, खाना दिखाओ, चला आता है, और भय दिखाओ, चला जाता है। तो लोभ और भय से संचालित होने वाले जो मनुष्य हैं वो पशु की श्रेणी में हैं, और इनसे जो ऊपर उठता है वो मनुष्य कहने का अधिकारी है। तो इस प्रकार पहले स्वामी जी कहते हैं पहले मनुष्य बनो। मनुष्य में ये सब भावना आएगी, पहले लेते समय, बाद में देते समय, पहले पहले आप, पहले आप, पहले आप। यही भारतीय परंपरा है। तो जब हम देखते हैं कि त्याग जो है, जिसके जीवन में थोड़ा सा भी त्याग आ गया तो बाकी बातें अपने आप ही हो जाएंगे। और ऐसा काम राष्ट्र की सेवा, राष्ट्र का निर्माण त्यागी पुरुष ही कर सकते हैं, जो दूसरों के लिए सोचते हैं। स्वामी जी ने बार बार कहा ये बात। तो त्याग, त्याग के साथ सेवा। सेवा कैसी करें? स्वामी जी ने ये भी दिखा दिया। सेवा के लिए बुद्धिमान होना बहुत जरूरी है। यदि बुद्धिमान आदमी नहीं हो तो सेवा नहीं कर सकता। एक गुरुजी थे, उनके दो चेले थे। तो हुआ ये, गुरुजी ने एक दिन कहा कि सेवा करनी चाहिए। तो चेले लोग तो इंटेलिजेंट ठहरे, उन्होंने कहा गुरुजी कोई उदाहरण बताएं तो अच्छा लगेगा हमको। तो गुरुजी ने कहा देखो बात ऐसी है, जो लोग सड़क पार नहीं कर सकते उनको सड़क पार करा दें। ऐसे एक दो उदाहरण दिए। चेले लोग वो समझ गए गुरुजी हम। तो बाहर निकले आश्रम से, एक बुढ़िया किनारे किनारे जा रही थी। चेले लोगों ने बुढ़िया को पकड़ लिया। बोले क्या कर रहे हो? बोले सेवा कर रहे हैं। बोले सेवा का मतलब? आपको रोड पार करा रहे हैं। गुरुजी ने बताया था जो रोड पार कर नहीं पाते उनको रोड पार करना है। बुढ़िया बोली मेरे को तो रोड के पार जाना ही नहीं है। बोले आपको जाना हो नहीं जाना हो, हमको तो सेवा करनी है, और उसको उस पार छोड़ के आ जाते। तो कहने का अर्थ है कि बुद्धिमान भी होने चाहिए। तो स्वामी जी ने जो 100 लोगों को सेलेक्ट करने की बात कही है, स्वामी जी ने कहा त्यागी हो, पवित्र हो, बुद्धिमान हो, चरित्रवान हो, ऐसे युवक चाहिए। नहीं तो बहुत बार ऐसे होते हैं कि स्वामी जी हम तो चाहते हैं लेकिन क्या करें, परिस्थिति हमको करने नहीं देती। स्वामी जी कहते हैं अकेले ही झंडा लेके चल पड़ो, लोग चले आएंगे। यदि आप में त्याग की भावना है, सेवा की भावना है, देश निर्माण की भावना है, तो लोग अपने आप ही चले जाएंगे। तो स्वामी जी ने ये हमारे सामने एक आदर्श रखा त्याग और सेवा का, और इसी को लेके स्वामी जी कहते हैं कि मंदिर में तो तुम भगवान को देखते हो, लेकिन ये चलते फिरते भगवान तुमको नजर नहीं आ रहे। बड़ी सुंदर बात कहते हैं। स्वामी जी ने कहा कि यदि भूखा आदमी है, उसकी यदि सेवा करनी हो तो उसकी आरती मत उतारो, उसको खाना खिलाओ। अशिक्षित है तो उसको शिक्षा देके उसकी सेवा करो, उसकी पूजा करो। रोगी है तो औषधि देकर पूजा करो। तो स्वामी जी ने हमारे सामने इतना सुंदर एक आदर्श रखा है। और स्वामी जी बार बार कहते हैं कि शारीरिक बल के बाद आता है मानसिक बल। बहुत लोग शरीर से मोटे हो सकते हैं लेकिन थोड़े से में डर जाते हैं। तो स्वामी जी मानसिक बल की बात कहते हैं। जितना भी मन जिसका अपने नियंत्रण में होगा उतना ही जीवन में वो आदमी आगे बढ़ेगा। एक जगह स्वामी जी कहते हैं, प्रश्न पूछते हैं,
व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ए कॉमन मैन एंड ए ग्रेट मैन? एक साधारण आदमी और एक महान आदमी में क्या अंतर है? स्वामी जी बड़ी सुंदर बात कह रहे हैं, डिफरेंस लाइज इन द डिग्री ऑफ कंसंट्रेशन। सिर्फ एकाग्रता के भेद के कारण ही एक साधारण आदमी है और एक महान आदमी है। बोले क्या सिर्फ कंसंट्रेशन के कारण ऐसा हो सकता है? स्वामी जी कहते हैं जिसका मन जितना उसके अधिकार में होगा उतना ही जीवन में सफल होगा, वो जो कुछ भी करेगा सफलता की सीढ़ियां चढ़ता चला जाएगा। तो स्वामी जी बार बार कहते हैं अपने मन पे नियंत्रण, मानसिक शक्ति की बात करते हैं, अपने मन पर नियंत्रण करना चाहिए। अरे अभी स्वामी जी आप तो कह रहे हैं मन पे नियंत्रण, हमारा तो थोड़ी देर भी भाषण नहीं सुन सकते, थोड़ी देर पढ़ाई नहीं कर सकते, एक जगह एक मन को थोड़ी देर हम लगा नहीं सकते। तो एक हमारे स्वामी जी बड़ी सुंदर बात कहते थे कि यदि हम शुरू में मन के साथ थोड़ी सी जबरदस्ती करें, थोड़ा सा अभ्यास को हम सुधार लें, तो धीरे 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 हमारा मन हमारी कंट्रोल में आ जाता है। तो वो एक बात कहते थे बड़ी सुंदर कि यदि मान लो हम 7 बजे रोज ब्रश करना सीख जाएं, ऐसा नहीं 1 मिनट आगे नहीं 1 मिनट पीछे नहीं, ठीक 7 बजे, और 1 महीना तक ब्रश करते रहें, तो 1 महीने के बाद कैसा होगा? 7 बजते ही हमारा हाथ ब्रश की ओर चला जाएगा, अनायासी। क्योंकि अर्जुन ने भी यही पूछा था, अर्जुन ने कहा था कि प्रभु ये मन तो कंट्रोल में आता नहीं, ये तो ऐसा है कि वायु जिस प्रकार कंट्रोल में नहीं आती, नियंत्रित नहीं होती, इसी प्रकार हमारा मन तो हमारे काबू में नहीं आता। तो भगवान ने यही बात कही कि अभ्यास करना चाहिए। जिन चीजों का हम अभ्यास करते हैं वो हमारे जीवन में सहज ही आने लगती हैं। तो स्वामी जी इसलिए कहते हैं कि मानसिक शक्ति की बहुत जरूरत है। तो हमको अपने मन को कंट्रोल करना चाहिए, जैसा हम चलाना चाहते हैं अपने को वैसा ही हम चलाएंगे, इतना नियंत्रण हमारा मन के ऊपर होना चाहिए। नहीं तो हम दूसरों के द्वारा संचालित हो जाते हैं, दूसरे जैसा कर रहे वैसा ही करने लगते हैं, दूसरे जैसा अच्छा करें बुरा करें हम भी उनके पास भेड़ चाल की तरह चलने लगते हैं। स्वामी जी का ऐसा नहीं होना चाहिए, हमारा कंट्रोल होना चाहिए हमारे मन के ऊपर, हम जैसा चाहेंगे वैसा हम अपने से कराएंगे। और तीसरी बात स्वामी जी कहते हैं आध्यात्मिक शक्ति की बात। आध्यात्मिक शक्ति का मतलब है कि स्वामी जी कहते हैं कि हम मरने जीने वाले प्राणी नहीं हैं, हम मर नहीं सकते। कितनी ताकत आ जाती है आध्यात्मिक शक्ति में। स्वामी जी ने कहा ना, हमारे उपनिषद ने एक संदेश दिया अभी का, हम डरते नहीं है, डरने का उदंड होना नहीं है, हम मरने से नहीं डरते हैं। क्यों नहीं डरते हैं? क्योंकि हम शाश्वत हैं, अमर हैं, आत्मा है हम। शरीर आता है चला जाता है, मन आता है चला जाता है, हम तो आत्मा है, इसलिए डरते नहीं। स्वामी जी ने कहा ये सबसे बड़ी शक्ति है आध्यात्मिक शक्ति, जो कभी आदमी बिक नहीं सकता, कभी किसी के झुक नहीं सकता। क्यों? क्योंकि उसको डर ही नहीं है। मुझे स्मरण आ रहा है कि सिकंदर एक बार भारत में जब आया था तो उसने कहा था कि उसके गुरुजी ने कहा था कि भारत से एक सन्यासी लेके आना। तो वो उनके जो ये थे सैनिक थे वो सन्यासी ढूंढने लगे, हिमालय में एक सन्यासी मिल गया उनको। तो उन्होंने सन्यासी को कहा कि चलो हमारे साथ। बोले तुम कौन हो? बोले आप जानते नहीं, हम सिकंदर के सैनिक हैं। बोले सिकंदर किस चिड़िया का नाम है? जानते ही नहीं है। बोले अरे इतने शक्तिशाली हैं, उन्होंने विश्व विजयी हैं वो। बोले रहे होंगे, फिर क्या मतलब? बोला हमारे साथ चलो। बोला हम नहीं जाते। तो फिर उन्होंने तलवार निकाली, तलवार निकाली तो बोले हम तुमको मार देंगे। सन्यासी हंसने लगे, सैनिक आश्चर्य में पड़ गए, ये तो हंस रहा है तलवार को देख के। बोले तुमको डर नहीं लगता? बोले डर किस बात का? बोले ये तलवार दिखाई नहीं दे रही है, हम तुमको मार देंगे। सन्यासी बोला पहली बार ऐसे मूर्ख से पाला पड़ा है जो हमें मार सकता है। बोले हम न जन्म हुआ है हमारा, न हम मर सकते हैं, हम तो आत्मा है, तुम शरीर का हनन कर सकते हो, शरीर मेरा जा सकता है। ये ताकत कहां से आई, ये शक्ति कहां से आ गई? जो हाथ में तलवार लिए खड़ा है सैनिक, लेकिन सन्यासी डरता नहीं है। स्वामी विवेकानंद अमेरिका में गए, इतना विरोध हुआ, लेकिन अकेले सन्यासी, डरने की कोई बात नहीं। ये आध्यात्मिक शक्ति स्वामी जी जगाना चाहते थे कि हमने अपने आप को भेड़ समझ लिया है। अरे हम भेड़ नहीं है, हम शेर हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं। लोग आते हैं स्वामी जी हमारे अंदर तो ताकत नहीं, हम तो ये नहीं कर सकते। स्वामी जी ने कहा यदि एक आदमी कुछ काम कर सकता है तो प्रत्येक युवक कर सकता है। और यही संदेश भारत का संदेश है। भारत कहता है कि हमारी ये धरोहर है कि हम अमर हैं, शाश्वत हैं,
हम ये छोटे छोटे चीज में, लोभ में, मोह में और माने अपवित्रता में, इनमें पड़े हुए हैं। स्वामी जी कहते हैं इन झटक के फेंक दो, तुम शेर हो, सामना करो कठिनाइयों का। स्वामी जी जब बनारस में थे, बनारस में जा रहे थे, जाते जाते देखा पीछे से बंदर आ गए, और बंदर आ गए तो बंदर स्वामी जी के पीछे लग रहे हैं। स्वामी जी भाग रहे हैं, क्योंकि बंदर तो क्या है, एक के बाद दो, झुंड का झुंड आ गया फिर, और ऐसा लग रहा था स्वामी जी को काट लेंगे। सामने से एक सन्यासी आते दिखाई दिए। सन्यासी ने कहा, स्वामी जी दौड़ो मत, पशुओं का सामना करो। और जैसे स्वामी जी अकड़ के खड़े हो गए, सारे बंदर भाग गए। स्वामी जी ने एक संदेश सीख लिया है, ये कठिनाइयों से, ये त्रुटियों से, ये मन की दुर्बलताओं से इनके सामने खड़ा हो जाना पड़ेगा। और जब इनके सामने खड़े हो जाएंगे, ये सब भाग जाती हैं, ठहरती नहीं। हमारे अंदर ही कमजोरी है। स्वामी जी कहते हैं इन कमजोरियों को झटक के फेंक दो, जो तुम बनना चाहते हो वो बन सकते हो। तो ऐसा क्या ये संदेश क्या पहली बार सुन रहे हैं हम भारत में? ये तो सुनते ही चले जा रहे हैं। लेकिन क्या करना पड़ेगा? स्वामी जी कहते हैं 1000 बार असफल हो जाएं, लेकिन एक बार उठ के फिर से कोशिश करनी चाहिए। गाय झूठ नहीं बोलती, लेकिन गाय गाय रह जाती है। दीवार झूठ नहीं बोलती, दीवार दीवार रह जाती है। लेकिन आदमी झूठ भी बोलता है, चोरी भी करता है, बदमाशी भी करता है, लेकिन एक दिन ऐसा होता है वो ब्रह्म ऋषि भी बन जाता है। ये भारत में ही होता है। वाल्मीकि डाकू है, क्या बात हुई, लेकिन जब चेतना जागी तब ब्रह्म ऋषि भी बन गए। तो वो अनंत शक्ति सबके अंदर छिपी हुई है, और इन सारी अनंत शक्तियों से, शारीरिक शक्ति, मानसिक शक्ति, आध्यात्मिक शक्ति से हम भारत का, एक राष्ट्र का एक नया सुनहरा एक निर्माण कर सकते हैं। सबका योगदान होना चाहिए। कई बार स्वामी जी पूछते हैं, अच्छा स्वामी जी आप लोग ऐसी बात करते हैं, खाली मेरे सुधरने से क्या राष्ट्र का निर्माण हो जाएगा? अरे हो जाएगा। एक स्वामी विवेकानंद जब संसार को हिला सकते हैं, क्या हम लोग कोशिश नहीं कर सकते? एक गांव को तो कम से कम हिला सकते हैं ना। तो इसलिए स्वामी जी कहते हैं उठो, खड़े हो जाओ, चल पड़ो, और एक दिन देखेंगे एक भविष्य, एक भारत, सुंदर एक राष्ट्र का निर्माण करने की संकल्पना करें। आज के स्वामी जी लोग उन्हीं सब विषयों पर अपने वक्तव्य प्रस्तुत करेंगे। हम लोग यहाँ से प्रेरणा लेके जाएंगे और कोशिश करेंगे कि क्या हम राष्ट्र के निर्माण में क्या योगदान कर सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।